Good morning students, welcome to Tagore Science School, Kochaman City. Today we will start our first lesson of book His First Flight. His First Flight जो बुक है उसके आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड. अ लेटर टू गॉड एक ऐसे किसान की कहानी है जिसका नाम लेंचो है. वह किसान इतना भोला है, इतना इनोसेंट है कि एक बार वह बारिश नहीं होती है वहाँ पर और ऐसी संभावना हो जाती है कि वहाँ पर लगभग उसे ऐसा लगता है कि वह उस साल भूखे मरेंगे, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसका परिवार जो है वह भूखा मरेगा. तो वह भगवान को एक पत्र लिखता है. उस पत्र में वह यह लिखता है कि भगवान उसे भगवान पे इतना फेथ रहता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे कि मुझे इतने रुपए की आवश्यकता होगी, मुझे इतने रुपए की सारा एस्टिमेट बनाकर वो पोस्ट लेटर लिखता है और लेटर जाके पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें डाल देता है. उस लेटर को जब पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ जब उसे देखते हैं तो वह हंसते हैं और उसके फेथ को बनाए रखने के लिए कि भाई उस किसान का फेथ जो है वह टूटे नहीं, उस फेथ को बनाए रखने के लिए वह सारे किसान अपनी सैलरी से कुछ कुछ अमाउंट इकट्ठा करते हैं और उस लेंचो नाम के जो किसान हैं उसको डाल के वापस भगवान के नाम से पत्र लिख कर कि भगवान ने वो पैसे डाले हैं, ऐसा करके एनवलप में डाल के वो पैसे वापस उसको रिटर्न कर देते हैं. लेंचो एक फिक्स डेट पर वापस आता है जब उसे विश्वास था कि भगवान आज पैसे भेज देंगे मुझे, या 3 दिन में मुझे पैसे भेज देना, 4 दिन में मुझे पैसे भेज देना. ऐसे करके वह लेटर वापस लेने आता है. तो वो जब उन पैसों को कलेक्ट करता है तो उसमें कुछ अमाउंट कम मिलता है. तो वो बोलता है कि भगवान मुझे आप पर तो पूरा विश्वास है कि आपने तो मुझे पूरे पैसे भेजे होंगे, परंतु ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के, वह बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वह बेईमानों का गुच्छा है, वह बेईमान लोग हैं. तो आपने तो मुझे पूरा अमाउंट भेजा होगा लेकिन शायद इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसमें से कुछ अमाउंट रख लिया होगा. तो ये सारी चीज़ें लिखकर भगवान को वह वापस दूसरा पत्र लिखता है और पत्र लिखकर उसे वह पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने के लिए जाता है कि भगवान आपने तो मुझे पूरे पैसे भेजे होंगे लेकिन इन्होंने कुछ पैसे इन पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिए. जब वो लेटर रखने के लिए आता है, सेकंड लेटर जब वो डालने के लिए जाता है तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने सोचा होगा कि शायद वह हमें धन्यवाद करने के लिए आएगा कि भगवान आपने मुझे पैसे भेजे उसके लिए धन्यवाद. लेकिन जब वो उसे पढ़ते हैं कि उसको ऐसा लगा कि पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉय जो है वह बंच ऑफ क्रूक्स है, वह जब उन्हें ये बात पता लगती है तो वह काफ़ी नाराज़ होते हैं. ऐसा लगता है कि उन्होंने मदद की लेकिन उस मदद का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला. तो ये सारी स्टोरी इस पर बेस्ड है. इस कहानी का हम लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन करेंगे. आप देखिए, अगर कोई चीज़ दिक्कत आ रही है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. अ लेटर टू गॉड, GL फ्रेंड्स के जो ऑथर हैं. अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र. ये कहानी प्रारंभ होती है. इसको प्रारंभ करने से पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि लोग कहते हैं फेथ यानी बिलीव, विश्वास, कि विश्वास अगर हमारा किसी के अंदर है, किसी भी वस्तु में अगर हमारा विश्वास है तो हम माउंटेन्स यानी पर्वत को भी हिला सकते हैं, पर्वत को तोड़ सकते हैं, पर्वत को इधर से उधर डगमगा सकते हैं अगर हमारे अंदर विश्वास है. तो अगर हमारे अंदर विश्वास है कि हमें इतने परसेंटेज लाने हैं, हमें ये कार्य करना है, तो हम कोई भी कार्य हमारे सामने इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, परंतु हमें अपना जो विश्वास है वह किसके अंदर रखना चाहिए, किस चीज़ में हमारा विश्वास है, किस चीज़ में हमारा फेथ है, यही एक महत्वपूर्ण बात है. दिस इज द क्वेश्चन, यह एक क्वेश्चन है. दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, जो यह कहानी, यह स्टोरी जो है ये डेलिकेटली का अर्थ होता है स्टूडेंट्स की कुशलतापूर्वक, एक कुशलतापूर्वक पोजेज का अर्थ होता है प्रेजेंट करना, कुशलतापूर्वक यह कहानी प्रस्तुत की गई है. इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है. हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है. व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, क्रॉप्स का अर्थ होता है फसल और ruined का अर्थ होता है बर्बाद होना, खराब होना, डैमेज हो जाना. जब उसकी फसल जो है वह खराब हो जाती है, सड़ जाती है, या जब उसकी फसल जल जाती है तो वह भगवान को एक पत्र लिखता है. आस्किंग फॉर 100 pesos, वह भगवान से 100 पेसोज जो है वह एक मुद्रा है. जैसे अपने यहाँ पर रुपया चलता है उसी प्रकार ये पेसोज एक मुद्रा का नाम है. वह भगवान से 100 पेसोज की डिमांड करता है.
डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या भगवान का जो लेंचो का लिखा गया जो पत्र है वह भगवान तक पहुंचेगा। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजेंगे। थिंक वॉट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन, आप सोचिए कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, वुड बी होगा। एंड गेस, और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, कि ये कहानी जो है वो किस प्रकार से चलेगी। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, इसको पढ़ने से पहले आप इसके बारे में अनुमान कीजिए कि कहानी किस प्रकार से चलेगी और क्या कुछ इसके अंदर होगा। तो ये स्टोरी जो प्रारंभ होती है वह प्रारंभ होती है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। लेंचो का जो घर था वह उस पूरी वैली का अर्थ होता है एक क्षेत्र, एक एरिया, उस एंटायर संपूर्ण वैली का एकमात्र ऐसा घर था, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल, हिल का अर्थ होता है पहाड़ी, जो एक छोटी पहाड़ी पर, एक कम ऊंची पहाड़ी के क्रिस्ट का अर्थ होता है टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ हिल यानी पहाड़ी की चोटी पर। अब पूरी एंटायर वैली में, एक पूरे संपूर्ण क्षेत्र में एक पहाड़ी पर बना हुआ एकमात्र ऐसा घर था लेंचो का घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, जहाँ से कोई भी व्यक्ति एक तरफ रिवर नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उन फील्ड किसान उन खेतों को देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न, राइप का अर्थ होते पकी हुई, कॉर्न यानी फसलों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो बिंदुकत, डॉटेड यानी बिंदुकत दिखती थी, छोटी छोटी दिखती थी, विथ फ्लावर्स जिसपे बहुत सारे फूल लगे हुए रहते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा यह वचन देते थे, ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का अर्थ होता है फसल, एक अच्छी फसल का वचन देते थे। मतलब उसके अगर हम उसके घर से अगर हम देखें तो एक तरफ तो रिवर दिखती थी और एक तरफ उसका खेत दिखता था। उसके खेत को देखने पर वहां से दूरी से ऐसे लगते थे जैसे मानो बहुत सारे ऐसे बिंदुकत फूल लगे हुए हो जो एक अच्छी फसल का वादा कर रहे हो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर, एकमात्र जो चीज है कि पृथ्वी को जो है फसल उगाने के लिए किसान को या पृथ्वी को एक डाउनपोर, डाउनपोर का अर्थ होता है बारिश, अच्छी बारिश की आवश्यकता होती है, और एटलीस्ट अ शॉवर, शॉवर का अर्थ क्या होती है, बूंदाबांदी, या कम से कम बूंदाबांदी की आवश्यकता होती है कि बिना पानी के हम फसल नहीं उगा सकते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट यानी के दौरान, सुबह के दौरान लेंचो, हु न्यू, लेंचो जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इंटीमेटली का अर्थ होता है स्टूडेंट्स परिचित रूप से, इंटीमेटली यानी परिचित रूप से, जो जानकार हो उस चीज का। लेंचो जो ये जानता था अपने खेत के बारे में, हैड डन नथिंग कि उसने कुछ नहीं किया है, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, परंतु उसने केवल नॉर्थ ईस्ट के आसमान की तरफ देखा क्योंकि उधर से ही हमेशा बारिश आती थी, तो उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें कुछ पानी की आवश्यकता है। रियली गोइंग टू गेट, प्राप्त करेंगे, हम कुछ पानी को प्राप्त करेंगे। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का अर्थ होता है सायंकाल का या रात्रि का, हम इसको डिनर बोल सकते हैं। जो सायंकाल का या रात्रि का जो भोजन बनाया जाता है, महिला जो उसकी पत्नी थी वह रात्रि का भोजन बनाती है। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, कि हाँ भगवान की ऐसी ही इच्छा है, विल यानी इच्छा होना। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ा लड़का खेतों में काम कर रहा था, ओल्डर यानी बड़ा। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटा लड़का घर के पास में खेल रहा था। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक खेल रहा था, अंटिल यानी तब तक, जब तक महिलाओं ने उन दोनों को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, वह सब बुलाती है अपने पति को और दोनों बच्चों को कि आ जाओ और भोजन कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह मील के दौरान था। दैट जस्ट एज, कि जैसे ही लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना। लेंचो जब अपने खेत की तरफ देखकर भविष्यवाणी करता है कि आज हमें कुछ बारिश प्राप्त होगी, अपनी पत्नी को कहता है, जैसा लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, बिगेन यानी प्रारंभ हो गई, टू फॉल, फॉल यानी गिरना प्रारंभ हो गई।
इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का अर्थ होता है पहुंचना। नॉर्थ ईस्ट से एक बड़े से बादल को, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के एक पहाड़ को या बड़े से बादलों के झुंड को देखा जा सकता था जो उस तरफ आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम फ्रेश थी, ताजा थी, एंड स्वीट और मधुर लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वह आदमी बाहर जाता है, किस लिए जाता है? कोई दूसरे रीजन के लिए नहीं जाता है देन की तुलना में, टू हैव द प्लेजर, वह उस आनंद को महसूस करना चाहता था, प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि शरीर पर बारिश होने का जो आनंद होता है, जो पहली बारिश में भीगने का जो आनंद होता है, उसको महसूस करने के लिए लेंचो जो है वो उठ खड़ा होता है और बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब बारिश में भीगकर वह अंदर आता है, लौटकर आता है, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड यानी बताना, घोषणा करना, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, वह बोलता है कि यह बारिश नहीं हो रही है आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, यह क्या है? नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़ी बड़ी जो बूंदे हैं वह 10 सेंट, सेंट यानी जैसे हम रुपया होता है, रुपये की छोटी इकाई पैसे होती है, तो वैसे ही वहां पर बड़ी इकाई पैसों थी और उसकी छोटी इकाई जो है वह सेंट होती है। तो बड़ी बूंदे 10 सेंट हैं, एंड लिटिल वंस आर 5, और छोटी जो बूंद है वह 5 सेंट है। तो क्योंकि किसान के लिए बारिश ही पैसा है, तो उसके लिए वो उसके तुलना में उसकी सिमली करके कहता है, उसकी तुलना करके कहता है कि यह क्या है कि यह बड़ी बड़ी बूंदे जो हैं वह 10 सेंट हैं और छोटी बूंदे 5 सेंट। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइन कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह रिगार्ड करता है, वह परवाह करता है उस अपने खेत की, ऑफ राइप कॉर्न, उस पकी हुई फसल की, विथ इट्स फ्लावर, उसके फ्लावर्स के साथ, उसके फूलों के साथ, ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो ड्रेप्ड, ड्रेप्ड का अर्थ होता है ढके होना, कवर्ड विथ क्लॉथ, ठीक है, जो ढके हुए थे, विथ कर्टन ऑफ रेन, सॉरी ड्रेप्ड विथ अ कर्टन ऑफ रेन, जो बारिश की कर्टन, बारिश के एक पर्दे से ढके हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक बारिश के साथ एक स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज तूफान, बिगेन टू फ्लो, बहना प्रारंभ हो जाता है। ब्लो का अर्थ होता है हवा का बहना या हवा का चलना, कि अचानक तेज वाइंड यानी तूफान चलने लग जाता है। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स होते हैं, हेल का अर्थ, हेलस्टोन्स का अर्थ होता है ओले, जो बड़े बड़े बर्फ के जो गोले होते हैं, जो ओले होते हैं, बिगेन टू फेल, बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, यह वास्तव में, अगर हम इसको रिजेंबल, रिजेंबल का अर्थ होता है हूबहू होना, अगर हम इसको हूबहू देखें तो ये बड़े बड़े नए चांदी के सिक्कों के समान था। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वह बच्चे जो एक्सपोजिंग कर रहे थे, जो बारिश में एक्सपोज कर रहे थे, उजागर कर रहे थे या नहा रहे थे अपने आप को, वह लड़के, देमसेल्फ टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, वह उन फ्रोजन, उन जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए दौड़ते हैं, बाहर आते हैं। फ्रोजन पर्ल, पर्ल का अर्थ होता है मोती, फ्रोजन यानी जमे हुए, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वह बाहर आते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, वह लेंचो एक्सक्लेम चिल्लाता है, वह बोलता है यह बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, मेरी तो ऐसी कल्पना थी, मेरा ऐसा मानना था कि यह हेलस्टॉर्म जो है, ये ओले जो हैं, ये जल्दी से निकल जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु ऐसा हुआ नहीं, वह ओले जल्दी से नहीं गए। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक वह हेल रेन जो थी, वह ओले जो थे वह बरसे ऑन द हाउस, उस घर पर, द गार्डन, उस गार्डन बगीचे पर, द हिल साइड, उस पहाड़ी क्षेत्र पर, द कॉर्नफील्ड, उस पकी हुई फसल के खेत पर, ऑन द होल वैली, उस संपूर्ण क्षेत्र पर। द फील्ड वाज वाइट, वह पूरा खेत जो था वह इस प्रकार से सफेद हो गया, एज इफ कवर्ड वाज साल्ट,
जैसे मानो वह नमक से पूर्णतया ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और पूरी फसल जो थी वह पूर्णतया बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉय यानी खराब हो जाना। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो उसे फूल दिख रहे थे अपने वहां पर खेतों में खड़े हुए जो फूल दिख रहे थे वह प्लांट से पूरे फूल चल गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो हृदय था वह पूर्णतया दुखीपन से भर गया। फिल्ड विथ यानी भर जाना, हृदय उसका जो हृदय था वह दुखपन से भर गया, वह दुखी हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान वहां से गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में जाकर खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहता है। अ प्लव, प्लव का अर्थ होता है गुच्छा। ऑफ लॉट्स, लॉट्स का अर्थ होता है टिड्डे, कि एक टिड्डों का जो दल है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक टिड्डों का अगर दल भी यहां पर आ जाता तो वह भी शायद इस हेल स्टॉर्म से हमारे लिए कुछ ज्यादा छोड़ जाता। मतलब अगर टिड्डे यहाँ पर आ जाते तो वह शायद 25% फसल तो हमारे पास रही जाती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, परंतु इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अब कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज सोरफुल वन, वह रात बहुत ही दुखीपूर्ण रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पूरे कार्य का हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस पूरे साल अब भूखे मरेंगे। तो क्योंकि उसकी फसल काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी लहराती हुई फसल थी, और उसे वह पूरी फसल पकी हुई थी, वह सोच रहा था उस फसल को काट कर वह पूरा साल पेट भर लेंगे, परंतु उस हेल स्टॉर्म ने पूरी फसल बर्बाद कर दी, और वह सोचता है कि इस साल पूरी साल वह भूखे मरेंगे। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, but in the hearts of all, परंतु सभी के हृदय में who lived in that solitary house, जो वहां पर रह रहे थे, solitary का अर्थ होता है एकांत, उस एकांत घर के अंदर वहां पर जितने भी व्यक्ति रह रहे थे उन सभी के हृदय के अंदर मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, उन सभी के हृदय में एक होप, एक आशा की किरण थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, कि वह सब जानते थे कि भगवान उनकी मदद करेगा, कि और तो चाहे कोई मदद करे या न करे परंतु भगवान उनकी मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि अपसेट मत हो, उदास मत हो। इवन दो, यद्यपि, इवन दो यानी यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, जैसा कि हमें हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, परंतु फिर भी इस बात को याद रखो कि कोई भी व्यक्ति भूख से कभी भी नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, जैसा कि सब कहते हैं कि भूख से कोई भी नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो एकमात्र अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के बारे में। हुज आईज, जिनकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हुज आईज की भगवान की जो आंखें हैं, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको बताया गया था। सी एवरीथिंग, के भगवान जो है वह सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस का अर्थ होता है इनर सेंस, अंतरात्मा, कि चाहे वॉट इज डीप, चाहे हमारी अंतरात्मा की गहराई से भगवान जो है वह हर चीज को देखता है, और वह अंतरात्मा से हर चीज को देखता है आंखें बंद करके। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स ऑफ ए मैन का अर्थ होता है यहाँ पर किसी आदमी का बेल नहीं, यहां पर है एक मेहनती व्यक्ति, कि लेंचो एक काफी मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और वह खेतों में जानवरों की तरह कार्य किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु इतना कार्य करके वह अनपढ़ नहीं था, वह यह जानता था कि किस प्रकार से लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को मध्याह्न के दौरान ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना प्रारंभ कर उसने किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन, जो वह स्वयं, हिमसेल्फ यानी खुद, स्वयं, वुड कैरी टू टाउन ले जाएगा, कैरी यानी ले जाना, टू टाउन कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में डाल देगा।
इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह भगवान को वह लिखा गया पत्र के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं थी। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, कि यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरे परिवार और मैं इस साल भूखा मरेंगे। आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर यानी इस क्रम में, टू सो का अर्थ होता है बीज बोना, ठीक है। माई फील्ड मेरे खेत को वापिस से बोने के लिए, एंड लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक वह फसल वापिस उग न जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि वह पूरी कहानी लिख देता है कि क्योंकि जो ओलावृष्टि ने मेरी फसल को खराब कर दी थी, मेरी फसल काफी अच्छी थी। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान को, ऑन द एनवलप, उस लिफाफे पर जो एड्रेस लिखा भगवान को, एनवलप यानी लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने उस लेटर को अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल, और अभी भी वह ट्रबल यानी संकट में था, घबराया हुआ था। वेंट टू टाउन, और कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर पर। ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन, उन एम्प्लॉइज होते हैं कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर मदद भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग यानी हंसते हुए, हार्टली यानी जोर से हंसते हुए। एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे वह दिखाता है उस भगवान को लिखे हुए पत्र को, जो लेंचो का जो पत्र था वह उसे अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, उसके अपने पूरे जीवन में एक डाकिये के तौर पर हेड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने कभी भी इस पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर ए फेट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था जो वह एक मोटा, एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली और प्लेजेंट, मित्रवद, ठीक है। एमिएबल यानी मित्रवद। फेलो, एमिएबल फेलो था, मित्रवद मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग का अर्थ होता है ब्रोक आउट, हंसी के ठहाके लगाना, वह भी हंसी से ठहाके लगाने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु तुरंत ही, इमीडिएटली यानी तुरंत ही। ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर उस लेटर को टैपिंग यानी मारने लग जाता। कमेंटेड, कमेंट का अर्थ होता है टिप्पणी करना। वॉट फेथ, कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी ऐसी इच्छा थी कि मेरा भी ऐसा भगवान में विश्वास होता जिसने पत्र लिखा है। कि मतलब कैसा विश्वास है कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे, वो आके लेटर लिखता है कि भगवान भेजेंगे उसको पत्र, जैसे मानो कि वह तो किसी को ऐसे लेटर लिख रहा है जिसे मानो उसको, मतलब फेथ कितना पक्का था उसका। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, करस्पॉन्डेंस का अर्थ होता है पत्राचार करना। वह भगवान के लिए पत्राचार करना प्रारंभ कर देता है, मतलब उस फेथ को बनाए रखने के लिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस प्रकार से इस क्रम में कि राइटर यानी लेखक यानी लेंचो, राइटर कौन था, लेखक का जो फेथ था, वह भगवान के अंदर जो फेथ था वह सेक यानी हिले नहीं, डगमगाए नहीं। इस तरीके से वह क्या करता है कि उसका भरोसा नहीं टूटे, वह उसको बनाए रखने के लिए पत्राचार प्रारंभ कर देता है। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आता है। आंसर द लेटर, उस लेटर को उत्तर देने के लिए। बट वेन ही ओपन इट, परंतु जब वह उसे खोलता है, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। इट वॉज इविडेंट, इविडेंट का अर्थ होता है स्पष्ट होना, दैट टू आंसर कि उसे उत्तर देना। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि उसे गुडविल ख्याति के अलावा, यानी उसे केवल ख्याति के अलावा उसे और भी दूसरी चीजों की आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, इंक और पेपर। बट ही स्टक, ख्याति, स्याही और पेपर के अलावा भी उसे दूसरी चीजों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु वह अपने रेजोल्यूशन यानी दृढ़ संकल्प को पर कायम रहा, स्टुक यानी बना रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसों की डिमांड की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ
हिज, और उसके बहुत सारे जो मित्र थे वर obliged to give something for an act of charity। वह obliged यानी उसने विवश किया अपने सभी मित्रों को कि वह भी कुछ ना कुछ हिस्सा दे for an act of charity, एक दान के एक कार्य के रूप में। मानिए समझिए कि उसको उसके विश्वास को बनाए रखने का ये अच्छा कार्य था, उसको बनाए रखने के लिए उसने अपने मित्रों को भी कहा कि हमें सब आप सभी को इसमें कुछ पैसा देना चाहिए। It was impossible for him to gather the 100 pesos, ये उसके लिए असंभव था। टुगेदर यानी इकट्ठा करना, टुगेदर यानी एक साथ। द 100 pesos, 100 pesos को एक साथ इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वह मात्र जितने भी इकट्ठा कर पाए वह एक हाफ से कुछ ज्यादा पैसे ही इकट्ठे कर पाए सब मिला के। मतलब जितना भी उस वो डोनेट कर पाए, मानो कि उसे 1 लाख रुपए चाहिए थे तो वो 60-70 हजार रुपए के आसपास ही इकट्ठा कर पाए। ही पुट द मनी इन अ एनवलप, वह सारे पैसे को एक एनवलप में डाल देता है। एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस उस पर लिख देता है। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके ऊपर कंटेनिंग यानी लिखा हुआ था, संलग्न था, ओनली अ सिंगल वर्ड, एकमात्र एक वर्ड लिखा हुआ था, अक्षर लिखा हुआ था, एज अ सिग्नेचर गॉड, उस पर मात्र लिख देता है भगवान। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले संडे को लेंचो कुछ जल्दी आ जाता है देन यूजुअल, बाकी और दिनों की तुलना में। टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, यह पोस्टमैन खुद था जिसने लेंचो को यह पत्र दिया था। While the postmaster expressing the contentment of a man, जबकि पोस्टमास्टर जो था वह एक्सप्रेसिंग या साइजिंग का अर्थ होता है सामना करना, उस संतुष्टि का सामना कर रहा था। यह संतुष्टि उसके चेहरे पर थी एक ऐसे व्यक्ति की हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छे डीड यानी कार्य को किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज टेबल ऑफिस, वह अपने ऑफिस से यह सारा कार्य देख रहा था कि उसे कैसा लगता है, लेंचो क्या सोचेगा कि उसने ऐसा लेटर लिखा और उसे वापस पैसे मिल गए, तो वो सारी चीजों को वह अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money, लेंचो ने थोड़ा सा भी slightest का अर्थ होता है थोड़ा बहुत, थोड़ा भी आश्चर्य नहीं किया seeing the money, पैसे देखकर। Such was his confidence, यही तो उसका कॉन्फिडेंस विश्वास था। But he became angry, परंतु वह गुस्सा हो जाता है। When he counted the money, जब वह पैसे गिनता है। God could not have made a mistake, कि भगवान यह गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied लेंचो what he had requested, और ना ही could have denied का अर्थ होता है मना करना, और ना ही वह मना कर सकते हैं लेंचो what he had requested, जो लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट की है, ना ही वह उनको मना कर सकते हैं इस चीज के लिए। Immediately लेंचो went up to window to ask for paper and ink, तुरंत ही लेंचो जाता है विंडो पर और उनसे पेपर और इंक बोलता है कि मुझे पेन और एक पेपर चाहिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और फिर वह वहां पर सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और वह लिखना प्रारंभ करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑन इज ब्रो, रिंकलिंग का अर्थ होता है झुर्रिया पटकना, ब्रो का अर्थ होता है आईब्रो, अपनी बाहों में झुर्रिया पटक डालकर वह लिखना प्रारंभ करता है। कोज बाय ए एफर्ट he had to make a express his ideas, एक ऐसे प्रयास को बनाकर he had make कि उसने बनाया है, to express व्यक्त किया है, his ideas जैसे उसने अपने विचार को व्यक्त करते हुए वह एक लेटर लिखता है। when he finished, जब वो उस लेटर को लिखना समाप्त करता है। he went to the window to buy a stamp, वह विंडो पर जाता है एक स्टाम्प को खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए। which he licked, उसे फिर वो थूक लगाता है, लिख यानी चाटना। एंड देन अफेक्स, अफेक्स का अर्थ होता है चिपका देना, और फिर वो उसे चिपका देता है। द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, उस एनवलप के साथ उसे चिपका देता है। ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, फीस्ट का अर्थ होता है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी के प्रहार से, टिकट पर मुट्ठी के प्रहार से मारकर उस एनवलप पर उस टिकट को चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण वो उसे, जैसे ही क्षण पर वह उस लेटर को मेल बॉक्स में डालता है। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसे खोलता है। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, कि भगवान
जिस पैसों की मैंने आपको कहा था ओनली 70 पैसों रिच मी, केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास बचा हुआ धन भी मुझे वापस भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु आप ये पैसे मुझे मेल के द्वारा मत भेजिए, डाक के द्वारा मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो सारे कर्मचारी हैं वह बेईमानों का गुच्छा है, वह सारे के सारे बेईमान हैं। और नीचे वह अपना सिग्नेचर करता है लेंचो। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एक स्टोरी थी, यह पहला चैप्टर था। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप जरूर बताइए। हम इसके जो सॉल्यूशंस हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी बात करेंगे।